हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और डे बाय डे कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे मेरी वीडियो से। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज एक और टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं, लेकिन मेरी आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक आराम से समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन गाइस। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिकली नीड। नीड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता और इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं जरूरत। उर्दू का वर्ड है वैसे तो जरूरत। कोई बात नहीं, जैसे आपका मन हो हिंदी में आप सोच लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं नीड। बहुत सारे काम जो हम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और काम को मैंने आपको बताया था कि हम काम को अक्सर इंग्लिश में यहां पर बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्शन, ACTION, एक्शन यानी वर्ब, डूइंग वर्ड्स। ठीक है, तो जो भी काम करना आपकी जरूरत है, सबसे पहले आप अपने लिए आए और जरूरत के लिए आ गया दोस्तों नीड। अब इन दोनों को हमें आपस में रिलेट करने के लिए बीच में लेना पड़ेगा एक कनेक्टर, और कनेक्टर के तौर पर आप ले सकते हैं टू। तो जब भी आप कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन करना आपकी जरूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहता हूं लिखना मेरी जरूरत है, तो इंग्लिश में बोलूंगा आई नीड टू राइट। जाना मेरी जरूरत है, आई नीड टू गो। इंग्लिश बोलना मेरी जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। और दोस्तों, जो काम करना आपकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, चेंज कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने लिए फिर से वही आए, और बात हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट के लिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग डू को यूज करते हैं। बेसिकली इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इसे हम टाइम वर्ब भी बोलते हैं। तो डू और नॉट को मिलाकर बन जाता है दोस्तों डोंट, और अमेरिकन एक्सेंट में आप इसका टी साइलेंट कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड डोंट। तो जो भी काम करना आपकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साफ साफ मना कर दो आई डोंट। और जरूरत के लिए दोस्तों आ गया यहां पर नीड। अब फिर से हमें इसमें एक्शन जोड़ना है, तो लगाइए कनेक्टर और टू के साथ जोड़ दीजिए इमीडिएटली एक्शन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी जब भी किसी काम को आपको मना करना हो कि ये काम आपकी जरूरत नहीं है, तो साफ साफ कह दीजिए आई डोंट नीड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे लड़ाई करना मेरी जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे आई डोंट नीड टू फाइट। गाली देना मेरी जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे आई डोंट नीड टू अब्यूज। वहां जाना मेरी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू गो देयर। आई होप दोनों बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब अगर आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, यानी इसको आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, ये था अफर्मेटिव, ये था नेगेटिव, ये था इसका हाँ में जवाब, ये था इसका ना में जवाब, तो हम बोलेंगे क्वेश्चन के लिए सामने वाले को आप हमेशा एज्यूम करते हैं कि वो आपके लिए यू है, और बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो प्रेजेंट के लिए दोस्तों हम लेकर आएंगे डू। तो डू यू, और जरूरत के लिए फिर से आपके सामने आ रहा है नीड, और कनेक्टर लगाइए टू, नीड टू। और कौन सी फॉर्म गाइस? आवाज नहीं आ रही? बोलिए जरा एक बार। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एज्यूम किया कीजिए, इमेजिन किया कीजिए कि मैं इस साइड भले हूं लेकिन आप बिल्कुल मेरे सामने हैं, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं डू यू नीड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको किसी से पूछना है, अरे पैसे कमाना आपकी जरूरत है, हालांकि पैसे कमाना तो आज की डेट में हर व्यक्ति की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, लेकिन फिर भी पूछने में भी कोई दिक्कत नहीं है। डू यू नीड टू अर्न मनी? क्या जॉब करना आपकी जरूरत है? तो जब हम जॉब की बात करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं इसका। डू यू नीड टू, क्या आएगा यहां पर? सोचिए, एज्यूम करिए, वहीं से कोशिश करिए। हाँ, आवाज आ रही है मुझे आपकी, बहुत अच्छे से आ रही है, दिल की आवाज सुन रहा हूं मैं आपकी। डू यू नीड टू डू जॉब, और इंटेरोगेटिव मार्क आप बना सकते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं। फुल स्टॉप की यहां पर जरूरत नहीं है। देखिए, स्पोकन में डील कर रहे हैं, अगर रिटन में डील कर रहा होता तो पूरा एक एक चीज लेके चलता, लेकिन हम लोग स्पोकन में डील कर रहे हैं तो हम इतना इस मार्क को ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप लिख रहे हैं कहीं, तो ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखते हैं। तो जो भी काम करना आपकी जरूरत है, आई नीड टू डू जॉब, और नहीं है भाई मेरी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू डू जॉब। तो इस तरीके से आपने इसको यहां तक समझ लिया होगा। आई होप प्रैक्टिस करना आपका काम है, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करिए। इसके बाद मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा अपनी
सेकंड वीडियो में। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। सपोज यू वांट टू लर्न ऑफलाइन इंग्लिश, so I have the institute, you can come and you can join there. I have my personal and own institute. The name of my institute, American Institute of English Language Private Limited. Basically I have this center at Meerut, Ganganagar, and it is situated at Mawana Road, opposite Old Police Station. मेरा संस्थान है, तो आप वहां भी आ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट के नाम से, और आप मुझे वहां पर ऑफलाइन सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन सेशन के लिए आप मुझे वहां ज्वाइन कीजिए, एंड ऑनलाइन सेशन के लिए मैं आ ही रहा हूं आपके पास। फॉर मोर रनिंग, काइंडली लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।